तो उनके चपल विशेष। भैया भगवान के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार ऐसे हैं जो मानव से मिलते जुलते हैं। एक है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए और कृष्ण भगवान ने जो कहा है हमें वो करना चाहिए। राम ने क्या किया कि प्रातः काल उठते ही रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी ने अपने पिताजी की माता जी की सेवा की है, आज्ञा का पालन किया है, हा? और कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि सत्य को अपनाओ, धर्म पर चलो। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित तो अयोध्या के राजा हैं दशरथ, और दशरथ जी महाराज बड़े पराक्रमी राजा हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तीनों रानियों की संतान नहीं हुई, बड़ा इन्हें कष्ट है, चिंता में है। तब इन्हें रानियों ने जब विचार किया और विचार करके एक बार कि एक बार भूपत मन माही और भेगलान मोरे सुतनाही। एक बार दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि हमारे यहाँ 3 रानियां हैं लेकिन कोई संतान हमारे यहाँ नहीं है। बड़ी गिलानी हुई। ये गिलानी क्यों हुई? क्योंकि इनके गुरु हैं वशिष्ठ। दशरथ जी के जो आचार्य पंडित हैं गुरु वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, अरुंधति ने मन में विचार किया कि हमारे यजमान के यहाँ कोई संतान नहीं है, आगे जजमानी कैसे चलेगी। तो वशिष्ठ जी से कहा, तो वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति से भी कहा कि देवी हम उस घर के आचार्य हैं, लेकिन जब चेला हमारे पास में नहीं आएगा, हमें अपने दुख सुख की बात नहीं सुनाएगा, तो हम उपद के चेला के पास में कैसे जाएं। चेला का काम है कि वो हमें आचार्य जी को सुनाए। तब अरुंधति ने अपने पुत्र को गोदी में लिया और लेकर के वो दशरथ जी के महल में पहुंची। दशरथ जी के आंगन में बैठ गई। 3 रानियां आई, रानियों ने स्वागत किया। रानियों ने जब स्वागत किया तो यहाँ पर उनके गोदी में जो बेटा है, अरुंधति की गोदी में, वो रोने लगा। रानियां दौड़ी दौड़ी आई। रानियों ने आकर के उस बच्चे को कहीं खिलौना दिए, कुछ खाने पीने को, कई प्रकार की चीजें दी कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हुआ। तो वहां से दशरथ जी निकल के गए। दशरथ जी ने निकल करके पूछा ये बालक क्यों रो रहा है। तब अरुंधति ने कहा कि शायद बालक इसलिए रो रहा है, वो मन में विचार कर रहा है कि हमारे पिताजी की तो पंडितारी चल गई, लेकिन हमारी पंडितारी कैसे चलेगी, क्योंकि जजमान के यहाँ कोई संतान नहीं है। तो हमारा फिर आगे क्या होगा। आंगन सूना पड़ा हुआ है। यहाँ पर दशरथ जी ने सुना और दशरथ जी को गिलानी मन में हुई कि एक बार भूपत मन माही और भेगलान मोरे सुतनाही। के गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला और चरण लाग कर विनय विशाला। आज दशरथ जी महाराज दौड़ करके अपने गुरु के चरणों में पहुंच गए और गुरु के चरणों में लौट करके विनय के साथ में पूछा कि निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। भैया चेला को चाहिए कोई भी तकलीफ है, कष्ट है तो अपने गुरु को सुनाए।
गुरु को सुनाना चाहिए, गुरु उसका कोई ना कोई समाधान निकालता है कि बेटा ऐसे 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 करो। आज दशरथ जी भी पहुंचे और दुख सुख सारी बातें गुरु जी को सुनाई और कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझा करके कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हें करना क्या है? बोले क्या? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। उपाय बता दिया। कहा महाराज ठीक है, जैसी आपकी यज्ञ। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां की। वशिष्ठ जी आचार्य बन करके आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ और उसी यज्ञ की जब पूर्ण आहुति हुई, ध्यान देना, तो पूर्ण आहुति हुई तो उसमें से चरु प्रसादी निकल करके आई है। चरु प्रसादी वशिष्ठ जी ने ली और ले करके दशरथ जी को दे दी और दशरथ जी ने उस चरु प्रसादी को लिया और लेकर के मस्तक से लगाया और वशिष्ठ जी ने कह दिया कि जाओ राजन, ये चरु प्रसादी लेकर के तुम अपनी तीनों रानियों में बांट देना, जाओ इसको लेकर के तुम जाओ। उस चरु प्रसादी को राजा लेकर के आए और लेकर के आए तो आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से 2 भाग करे, एक भाग कैकेयी को दिया और एक भाग सुमित्रा को दिया। बंटवारा हुआ, लेकिन कैकेयी को अभिमान था अपनी सुंदरता का कि हम सुंदर हैं और राजा हमारे बस में है। कैकेयी अनाप शनाप कहने लगी कि हम प्रसादी बराबर हिस्सा लेंगे, आधे में से आधा नहीं लेंगे। चरु प्रसादी कैकेयी की हथेली पर रखा है और कैकेयी राजा दशरथ जी से अनाप शनाप कह रही हैं। उसी समय एक चीर उड़ता हुआ आया और चीर आकर के कैकेयी की हथेली पर से वो चरु प्रसादी को उठाया और उठा करके वो चीर चला गया। वो चरु प्रसादी चीर लेकर के अंजना पर्वत पर पहुंचा। ध्यान देना, अंजना पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। वो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु हमें पवन जैसा तीव्र गति वाला रुद्र जैसा मुझे पुत्र चाहिए, ऐसी उनकी कामना थी। वो चीर प्रसाद लेकर के पहुंचा और जाकर के उसने सीधा अंजनी माता की हथेली पर प्रसाद रख दिया। अंजनी माता ने उसको शंकर भगवान का प्रसाद समझा और शंकर भगवान का प्रसाद समझ करके उसका पान कर लिया। जैसे ही पान किया, अंजनी माता गर्भवती हुई और चैत्र का महीना और पूर्णमासी तिथि ठीक सूर्य उदय के समय में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे। आवाज बढ़ाओ। और 51 रुपये का दान आया है। अब तो बहनों की तरफ से भी दान आने लगा है। नई बस्ती से धनुष कुमारी, खुशबू, मनीषा, जयदेवी, इन चारों बहनों की ओर से 51 रुपये का दान आया है। ठाकुर जी हमेशा सदा प्रसन्न सुखी रखें और ऐसे ही धर्म में हाथ बढ़ाए रखें। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। हर वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे ओ प्रभु मन बसियो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। अरे 51 रुपये का दान आया है हमारे भैया मंगल जी की ओर से। मंगल कुशवाहा अचड़ इनकी ओर से आया है। ठाकुर जी हमेशा भंडारा भरा रखे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे
ओ प्रभु मन बसियो रे। सभी जोरदार ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा करके और जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। तो संकट हरि गौरे ओ प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे। हनुमान जी महाराज। हमारे पवन पाठक जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आने की कृपा करें। हमारे सम्मानीय पवन पाठक जी ऑर्गन वादक मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तीनों रानियों को प्रसाद दिया और तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। और जब अयोध्या में तीनों पत्नियां दशरथ जी की गर्भवती हुई तो आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। समय निकलता गया और समय जब निकलता गया चैत्र का महीना आया और शुभ घड़ी आई और शुभ तिथि आई है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता।